किसी अपने को मन की बात बिना किए ही पहुंच जाए, इससे बेहतर और क्या होता है। यानी मैं बात कर रही हूँ आज टेलीपैथी की। आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं और बिना कहे ही वो आपकी बात को सुन ले, समझ ले, और जो संदेशा आपने भेजा वो संदेशे को वो सुन के, समझ के और रिएक्ट करना शुरू कर दे। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये हुआ टेलीपैथी। टेलीपैथी यानी कि एक व्यक्ति के दिमाग में संदेश पहुंचाना, यानी अपनी बात दूसरे व्यक्ति के दिमाग में पहुंचाना कहलाता है टेलीपैथी। टेलीपैथी को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। भाई जो लोग नहीं मानते उनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन जो लोग मानते हैं वो लोग टेलीपैथी कैसे करें। तो आज मैं छोटा सा एक मेथड बताऊंगी कि टेलीपैथी में कोई बहुत बड़ी टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है, होती है। दिमाग का संदेशा पहुंचाना बहुत आसान होता है। बस आपको फेथ होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। मेथड बताऊंगी, टेलीपैथी के लिए एक स्विच वर्ड भी बताऊंगी और एक एंजल नंबर भी बताऊंगी कि जो कर देगा आपकी टेलीपैथी को बहुत स्ट्रॉन्ग। टेलीपैथी मैंने आपसे कहा कि मन की बात दूसरे के मन में, दूसरे के दिमाग में पहुंचाना। कैसे वो पॉसिबल हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। आप अगर किसी को कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ टिप्स याद कर लीजिए। सबसे पहली चीज़, आपको स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए कि आप पहुंचा पाएंगे। ये चीज़ हम रेकी में भी करते हैं जब आप डिस्टेंस हीलिंग करते हैं और डिस्टेंस सिंबल से ही किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस हाथ करके ऐसे बैठ गए तो आपका मैसेज, आपकी हीलिंग जा रही है, ऐसा नहीं है। सिंबल है तो आपको कनेक्ट कर दिए, लेकिन आपके अंदर भी स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए कि मैं जो रेकी हीलिंग भेज रही हूँ वो उस व्यक्ति पर जा रही है। तो सेम यही चीज़ टेलीपैथी में भी है। अगर टेलीपैथी आप कर रहे हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए कि हाँ, मैं टेलीपैथी कर रही हूँ, मैं ये मैसेज भेज रही हूँ और ये मैसेज उस तक जाएगा। पहली चीज़। दूसरा, मेंटल क्लियरिटी। मेंटल क्लियरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। मीन्स जो मैसेज आप भेज रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और बिल्कुल मेंटल क्लियरिटी होना चाहिए कि हाँ, आप यही बात उनको कहना चाहते हो। इफ्स एंड बट नहीं कि या तो कॉल कर लो, या तो व्हाट्सएप मैसेज भेज लो, या तो एसएमएस कर लो, या घर आके मिलो। ऐसे मैसेजेस कभी टेलीपैथी में सक्सेस नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज की कॉल होती है, बस इतना ही। ऐसा नहीं कि आप पूरा सेंटेंस बनाएं, पूरी लाइन नहीं, बस एक बात उसके दिमाग में पहुंचानी है। 2 टिप्स ये याद रखनी है। तीसरी और बहुत खास चीज़ ये होती है कि जब भी आप टेलीपैथी करने बैठें तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ना चुन लें जैसे 6 महीने से आपको कनेक्शन कट हो चुका है। ये चीज़ याद रखना। सबसे पहले होता क्या है, जब हमको कोई रेमेडी मिल जाती है तो हम सबसे पहले उपाय, रेमेडी हम उसी व्यक्ति पर, उसी चीज़ पर करते हैं, उसी समस्या पर अपना डालते हैं जो कि सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। एक ऐसा ऑब्स्टिकल जो सालों से बना हो, फिर हम सोचते हैं हमने ये रेमेडीज़ कर दी, अब तो ये तुरंत हट जाना चाहिए। हमेशा स्टार्ट करिए छोटी चीज़ों से। जब आप छोटी चीज़ से स्टार्ट करेंगे और आपको उसमें सक्सेस मिलने लगेगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल और हाई हो जाएगा। और टेलीपैथी करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। हाई मीन्स अपने आप पर, खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि आप ये कर सकें। तो ये तो होगी 2-3 बेसिक छोटी छोटी चीज़ें। अब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको मेथड तो बताऊंगी, एंजल नंबर और स्विच वर्ड। तो स्विच वर्ड जो टेलीपैथी को अच्छा करने के लिए है, किसी व्यक्ति को अपनी बात पहुंचाने के लिए आप जो मैसेज देंगे वो तो मन में आप रखें। सबसे पहले मन में रख लें कि ये व्यक्ति कि मेरी दोस्त है, मान लीजिए आपकी दोस्त है, उसका कुछ भी नाम है, ए नाम है उसका, कि मैं ए को मैसेज दे रही हूँ कि वो मुझे कॉल करे, ए मुझसे कॉल पे बात कर ले। ठीक है, ये आपका मैसेज है। या ए मुझे एसएमएस करे। तो आपने ये मैसेज ले लिया और उसके बाद आपने चैंट करना शुरू कर दिया स्विच वर्ड जो मैं आपको बताऊंगी। तो ये स्विच वर्ड क्या करेगा, देखिए टेलीपैथी का मेथड अलग है और स्विच वर्ड और एंजल नंबर अलग है। टेलीपैथी का मेथड अपनाने से पहले स्विच वर्ड और एंजल नंबर आप यूज़ कर लीजिए ताकि उनकी एनर्जी काम करना शुरू कर दे। उसके बाद आप करेंगे टेलीपैथी। तो स्विच वर्ड आप क्या बोलेंगे, कनेक्ट, रीच, बिटवीन। मीन्स हमारा जो कनेक्शन कटा हुआ है वो कनेक्शन जुड़ जाए और हमारी इनसे बात होनी शुरू हो जाए। जो भी आपने इंटेंशन मन में लिया है उस इंटेंशन को लेकर इस स्विच वर्ड को बोलना शुरू कर दीजिए। तो पहले तो आप इस स्विच वर्ड्स को जितनी देर बोलते रहें
कम से कम 45 टाइम्स, 108 टाइम्स, 45 टाइम्स तो मिनिमम बोलना ही बोलना, इतना बोल लीजिए। इसको लगातार चैंट कर लीजिए, इससे वाइब्रेशन क्रिएट होंगी, आपका मेंटल फ्रेम चेंज होगा कि कैसे न कैसे मेरा उसके साथ कनेक्शन ज़रूर होगा। तो ये आपको मेंटल क्लैरिटी दे देगा, आपके दिमाग में वो तरंगे उत्पन्न होने लगेंगी कि हाँ, मैं ये चैंट कर रहा हूँ, उससे मेरी बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतनी तैयारी आपने कर ली। अब बात आती एंजल नंबर की। तो एंजल नंबर 19,813, ये वाला एंजल नंबर लिखिए किसी भी कलर के पेन से, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी लिख लें। यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, यहाँ लिखने से जल्दी लिखते, आप यहाँ पर लिख लें, इधर लिख लें, इधर कहीं लिख लें, कहीं पर भी लिख लें। 19,813 आपका एंजल नंबर जो क्या करेगा, टेलीपैथी को बूस्ट कर देगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप जो टेलीपैथी कर रहे हैं ना, वो उसे स्ट्रांग बना देना, मीन्स टेलीपैथी करने में करेगा आपकी मदद। तो आपने ये वाला एंजल नंबर भी लिख लिया। अब आप बैठेंगे टेलीपैथी करने, मीन्स तैयारी आपने, प्रिपरेशन आपने पूरी कर ली। स्विचवर्ड चैंट करके एंजल नंबर हाथ में लिखकर आप तैयार हो गए। शांत बैठ जाइए, एक ऐसी जगह ढूंढ लें जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। टेलीपैथी में ऐसा नहीं होता कि बच्चे बगल में खेल रहे हैं, आप टेलीपैथी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शांत जगह में बैठ जाए जहाँ पर कोई भी खुटपुट ये सब ना हो रही हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो रही हो, बैठ जाइए। अगर ग्राउंडिंग जानते हैं तो ग्राउंडिंग कर ले, नहीं जानते तो आप मेरे किसी वीडियो में देखिए ग्राउंडिंग क्या होती है। रेकी अगर जानते हैं तो रेकी से भी कनेक्ट हो जाइए, ग्राउंडिंग करिए, रेकी से कनेक्ट हो जाइए, शांत भाव से बैठ जाइए। अब शांत भाव से बैठने के बाद उस व्यक्ति का चेहरा अपनी थर्ड आई से इमेजिन करिए, जो व्यक्ति को आप मैसेज भेजना चाहते हैं। याद रखिएगा, कुछ ऐसा मैसेज ही भेजिए जिनसे आप टॉकिंग टर्म्स में हो, जिनके साथ आपकी बातचीत हो रही है, पहले उनको करके देख लें। क्योंकि ऐसे लोग जो आपसे रूठे हुए हैं सालों से, आप उनको मैसेज भेजने लगेंगे तो इतना ईजिली आप टेलीपैथी